नमस्कार दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो के माध्यम से यूडाइस प्लस भरना सीखेंगे। किस तरह से हम यूडाइस प्लस पर कार्य करेंगे और हमें कौन कौन सी सावधानियां यूडाइस प्लस के लिए रखनी होंगी। हम गूगल पर यूडाइस प्लस सर्च कर रहे हैं। यूडाइस प्लस लिखकर हमें गूगल पर सर्च करेंगे। सर्च करने पर हमें udisplus.gov.in की वेबसाइट दिखाई देगी। हमने पहले भी इस पर कार्य किया है। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आना है यूडाइस प्लस की वेबसाइट पर और यहाँ से हमें कार्य करना है। इस तरह का इंटरफेस हमें दिखाई देगा। आप देख लीजिए, यहाँ पर हमने यूडाइस प्लस की वेबसाइट लॉगिन कर ली है और उस पर हमें उसके होम पेज पर पहुँच गए हैं। होम पेज पर इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आप लोग इसका इंटरफेस अच्छे से देख लें। udisplus.gov.in की वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है, जिस पर हमें यूडाइस यानी कि डाइस की डायरी जो पहले हम ऑफलाइन भरते थे उसको पिछले 2-3 सत्रों से ऑनलाइन किया हुआ है। तो हमको ये कार्य अभी ऑनलाइन इस वेबसाइट पर करना है। जो भी डाटा है वो हमें यहाँ पर करेक्टली फीड करना है। अपना नामांकन, रिजल्ट और जो भी अन्य विद्यालय से संबंधित जानकारी हैं वो आप पहले से डाटा कलेक्ट करके रखें और उसके आधार पर आप यहाँ पर एंट्री कर लें। यहाँ पर राइट हैंड साइड की तरफ लॉगिन हमें दिखाई देगा। लॉगिन पर जाएंगे तो हमें यहाँ पर दिखाई देगा लॉगिन फॉर स्टेट, और यहाँ पर जो छोड़ रखा है वो है उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। इसके अलावा जो भी स्टेट हैं वो यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान के लिए मैं यहाँ पर लॉगिन कर रहा हूँ। अगर आप ये अन्य के से संबंधित हैं तो आप वहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। राजस्थान के यूडाइस प्लस के लिए मैं यहाँ पर राजस्थान वाले लिंक पर क्लिक करूँगा और मैंने जैसे लिंक पर क्लिक किया यहाँ पर हमें लॉगिन फॉर ऑल यूज़र दिखाई दे रहा है और उसमें ऊपर हमें दिखाई दे रहा है कि ब्लॉक MIS कैन बी कॉन्टेक्टेड इन केस ऑफ द स्कूल यूज़र फॉरगेट देयर यूज़र नेम पासवर्ड। अगर हम अपना पासवर्ड और यूज़र नेम भूल गए हैं तो हम ब्लॉक लेवल के अधिकारी यानी कि CBO ऑफिस पर संपर्क कर हमारे पासवर्ड और ID वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ऊपर यूज़र नेम में अपने विद्यालय का डाइस कोड हम भरेंगे और नीचे अपना पासवर्ड भरेंगे। उसके बाद में कैप्चा भरने के बाद हम यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पर लॉगिन करेंगे तो लॉगिन हमारा हो जाएगा। इसके नीचे फॉरगॉट पासवर्ड का ऑप्शन भी है, आप चाहो तो यहाँ से फॉरगॉट भी कर सकते हैं। जैसे हमने लॉगिन किया है हमारा इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आएगा, जिसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है वो है कि निर्देश, DCF भरने के लिए निर्देश। किस तरह से हम ये फॉर्मेट भरेंगे उसके लिए जो निर्देश हैं वो आप यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ से PDF सेव हो जाएगी। आप इसको अच्छे से रीड कर लें। अगर आप पहली बार कार्य कर रहे हैं तो आप पूरी सावधानी बरतें और आप ये निर्देश अच्छे से पढ़ लें, जिससे कि आपको इसको भरने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आपको DCF भरने में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आप ये निर्देश पहले अच्छे से रीड कर लें। आप ये निर्देश रीड करने के बाद में दूसरा जो हमें दिखाई देगा ऑप्शन वो है यूज़र मैनुअल। यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर का यूज़र मैनुअल आपको यहाँ दिखाई देगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पर भी एक PDF ओपन होगी और इस PDF को डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद में आप इस PDF को अच्छे से पढ़ लें। इसमें लॉगिन से लेकर लास्ट तक की जो स्टेप है वो सारी स्टेप यहाँ पर दिखाई गई हैं, जिनके माध्यम से आप यूडाइस प्लस पर आसानी से कार्य कर पाएंगे। इस तरह का यहाँ पर यूज़र मैनुअल PDF दिया हुआ है, जिसमें लॉगिन और अदर सारी डिटेल, डाटा कैसे एंट्री करनी है, कैसे वेरीफाई करना है, कौन सी एंट्री कहाँ करनी है, सारी डिटेल यहाँ पर बताई हुई है। किस तरह से हमें लॉगिन करना है और ब्लॉक लेवल के अधिकारी किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पर दर्शाई गई हैं। आप इनको अच्छे से रीड कर लें। इसमें जो पेज हैं वो एकदम बहुत ज़रूरी जानकारी है, तो उन सारी जानकारी को आप अच्छे से रीड कर लें। इसके बाद में डाउनलोड प्रीफिल्ड DCF का ऑप्शन है। इस पर हम जब क्लिक करेंगे हमारी एक PDF डाउनलोड होगी, जिसमें हमारे विद्यालय का पिछला भरा हुआ रिकॉर्ड यहाँ शो होगा और उसमें जो भी हमें कुछ करेक्शन करना है वो हम यहाँ पर इसका प्रिंट लेकर उसमें ही एंट्री संशोधन कर लें। जो भी हमें करेक्ट करना है पिछला रिकॉर्ड यहाँ पर भरा हुआ दिखाई देगा। इस तरह से यहाँ पर यूडाइस प्लस का जो हमारा पिछला रिकॉर्ड था उसके आधार पर हमारी इस सत्र की, जिसको अभी हमें भर रहे हैं, उस सत्र की एंट्रीज भरी हुई दिखाई देंगी, जिनमें हमें कुछ करेक्शन करना होगा। वो करेक्शन हम आसानी से यहाँ से करके हम अपना DCF भर सकते हैं। तो आप लोग इस तरह से
ये स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें पहले रीड कर लें, उसके बाद ही आप ऑनलाइन का कार्य जो करना है वो करें। तो इस तरह से ये 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। इसके बाद में राइट हैंड की तरफ हमें ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इन पर जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ हमारे ब्लॉक MIS और डिस्ट्रिक्ट MIS के मोबाइल नंबर हमें दिखाई देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पर दिखाई देगा क्लिक हियर टू फील्ड DCF। तो हमें DCF भरने के लिए यहाँ पर क्लिक करना है और इस तरह से जैसे हमने यहाँ पर क्लिक किया है तो हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसमें DCF के नंबर 1.1 से लेकर जो पूरा है वो सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। एक एक पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, यानी कि कर्सर ले जा रहा हूँ तो वहाँ पर उसके ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। अभी तक हमने काम नहीं किया, नॉट स्टार्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। सेलेक्ट करते हैं तो हमारा ये जो फॉर्मेट है वो हिंदी में हो जाएगा और अगर हम इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो हमारा ये फॉर्मेट इंग्लिश में हो जाएगा। अभी मैंने इसको हिंदी में कर दिया है तो यहाँ पर सारी डाटा हिंदी में हमें दिखाई दे रहा है। जो भी डाटा हमें दिखाई देगा वो हिंदी में दिखाई देगा, भरते समय भी हमें हिंदी ही दिखाई देगी। इस तरह से हम आसानी से अपना कार्य हम चाहें तो हिंदी में कर सकते हैं। अगर हमें हिंदी में प्रॉब्लम आ रही है तो हम ऊपर से वापस लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे और इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद में इंग्लिश ऑप्शन यहाँ पर सारे दिखाई देने लगेंगे, सारा फॉर्म इंग्लिश में खुलेगा और हम अपना कार्य आसानी से इंग्लिश में कर सकते हैं। इस तरह से हम दोनों भाषाओं में हमारा फॉर्म भर सकते हैं। DCF जो फॉर्म है यहाँ पर 1.1 से 1.14 तक स्कूल प्रोफाइल रिलेटेड कार्य है, इसको हम देख सकते हैं और कुछ अपडेट करना है तो अपडेट पर जाकर हम इसको अपडेट भी कर सकते हैं। अगर आपके अपडेट नहीं हुई है प्रोफाइल तो आप CBO कार्यालय यानी कि ब्लॉक MIS से संपर्क कर अपनी प्रोफाइल अपडेट करवा सकते हैं। इस तरह से मैंने ये फर्स्ट प्रोफाइल वाला पेज ओपन कर लिया है। उसके बाद में आपको यहाँ 1.15 से आगे की जो डिटेल है वो दिखाई दे रही हैं। जो हमें करेक्शन करना है वो हम करेक्शन कर लेंगे, बाकी कोई करेक्शन नहीं है तो उसको सेव और नेक्स्ट करते हम चलेंगे। यहाँ पर 1.20 पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर फॉर अपडेट। अगर हमें ये सन यहाँ पर अपडेट करना है, गलत एंट्री हो चुकी है तो इसको अपडेट करने के लिए यहाँ पर हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर हम क्लिक करके हमारे ये जो सन सामने दिखाई दे रहा है इसको हम एडिट कर सकते हैं। 1.21 पर ये प्राइवेट और एडेड विद्यालयों के लिए, सरकारी विद्यालयों को इसमें कोई एंट्री नहीं करनी है। यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है ओनली फॉर गवर्नमेंट एडेड एंड प्राइवेट जो स्कूल हैं उनके लिए ये एंट्री है, गवर्नमेंट स्कूलों के लिए नहीं है। एडेड विद्यालय और प्राइवेट विद्यालयों के लिए ये एंट्री है, इसलिए इसको यहाँ खाली छोड़ना है। उसके बाद में आगे यहाँ पर जो ऑप्शन है वो एंट्री आप कर दें, आपका विद्यालय कब अपर प्राइमरी से अपर प्राइमरी हुआ उसकी जो सन है वो आप यहाँ पर एंट्री कर दें। उसके बाद में यहाँ पर आपका कितने शिफ्टों में चलता है, एक शिफ्ट है तो इस द शिफ्ट वाला स्कूल है तो यस करना है, शिफ्ट नहीं है तो नो करना है। इसके बाद में यहाँ पर रेजिडेंशियल स्कूल है तो यस करना है और अगर नहीं है तो नो करके इसको यहाँ पर सेव कर देना है। अलग अलग पूछ रहा है यहाँ पर प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, तो सब में मैं यहाँ पर नो सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद में मैं यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट करूँगा। इस तरह से आप एक एक फॉर्म को भरते जाएं और सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। इस तरह से ये 1.26 तक की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है। 1.27 से यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो रहा है, ऊपर की तरफ राइट हैंड की तरफ हमें सेव सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देता रहेगा। 1.27 पर यहाँ पर ये पूछ रहा है कि मदर टंग में पढ़ाया जाता है या फिर जो क्षेत्रीय भाषा है उसका यूज करते हैं, तो यस कर दिया। और मीडियम और इंटरेक्शन किस तरह से कौन सी भाषा में पढ़ाया जाता है, तो हिंदी मीडियम पढ़ाते हैं तो हिंदी मीडियम कर दिया। अगर आपका विद्यालय हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाता है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज जो लैंग्वेज आपको स्कूल में पढ़ाते हैं वो 1.29 में लैंग्वेज यहाँ पर हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत लैंग्वेज भर दी है। उसके बाद में जो भी डिटेल है वो हम इस तरह से भरते जाएंगे। और यहाँ पर जो है 1.34 में डिस्टेंस दिखाना है कितने किलोमीटर में
कि हमारा विद्यालय है उससे प्राइमरी स्कूल कितनी दूर है, विद्यालय से सेकेंडरी स्कूल कितनी दूर है, अपर प्राइमरी कितनी दूर है, तो उनकी यहाँ पर किलोमीटर में एंट्री करनी है। उसके बाद में आप एक एक एंट्री देखते जाएं और सारी एंट्री जो है सही सही फीड करते जाएं। यहाँ पर 1.36 में पूछ रहा है कि आंगनवाड़ी सेंटर आपकी परिसर में स्थित है या स्थित है, तो यस कर देंगे और नहीं है तो नो करके आगे बढ़ जाएंगे। अब यहाँ पर पूछ रहा है प्रोफाइल ऑफ द स्कूल फॉर ऑल सेक्शंस। यहाँ पर जो स्टूडेंट को पढ़ाया गया है, कितने दिन वर्किंग डेज जिन्हें हम कहते हैं, उनकी संख्या एंट्री करनी है। तो सत्र 19-20 की वर्किंग डे यहाँ पर एंट्री करनी है। क्लियर लिखा हुआ है प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो यहाँ पर 19-20 सत्र जो है उसकी वर्किंग डे की एंट्री करनी है। मैं यहाँ पर एक अंदाजे से एंट्री कर रहा हूँ, आप अपने विद्यालय के रिकॉर्ड के हिसाब से सारी एंट्री करेंगे जिससे कि आपका रिकॉर्ड आपके DCF में मैच कर जाए। यहाँ पर जो मैंने एंट्री की है वो एक उदाहरण के लिए लिया गया है, आप उसको एंट्री नहीं करें, आप एक्यूरेट जो डेज हैं वो संख्या यहाँ पर भरें। उसके बाद में यहाँ पर 1.38 में जो है एवरेज स्टूडेंट विद्यालय में कितने समय तक रुका, तो मैं यहाँ पर 5.5 घंटे कर रहा हूँ, आप उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके लिख सकते हैं। इसी तरह से नीचे टीचर्स के लिए है, तो टीचर्स के लिए भी हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे और आगे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इस तरह से हम एक एक डाइस की एंट्री करते जाएंगे और डाइस से रिलेटेड जो भी स्टार लगा हुआ है वो भरना ज़रूरी है और ज़्यादातर जो एंट्री हैं वो सभी भरनी इसमें ज़रूरी है और एंट्री भर के हमें आगे चलते जाना है और सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो हम ऑटोमेटिक एक पेज से दूसरे पेज में चलते जाएंगे और हमारा जो कार्य है वो सेव होता जाएगा। इस तरह से हमने जब स्टार्ट किया था वहाँ पर हमको दिखाई दे रहा था कि कार्य अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। अब हम जब वापस इसको ओपन करके देखेंगे तब हम देखेंगे कि उसमें चेंजेस हमको दिखाई देंगे। सेव एंड नेक्स्ट हमने कर दिया है। इस तरह से हम यहाँ से अगले पेज पर जाएंगे और यहाँ पर CCE किस स्तर तक लागू है, तो प्राइमरी सेक्शन में CCE लागू है, बाकी आगे CCE हमारा लागू नहीं है, तो आगे हमने नो भर दिया है। इसके बाद में यहाँ पर स्पेशल ट्रेनिंग से रिलेटेड जितने अगर स्टूडेंट ने स्पेशल ट्रेनिंग की है तो स्पेशल ट्रेनिंग में यस करना है, अगर की है तो, अगर नहीं की है तो नो करके इसको आगे बढ़ना है। जैसे अगर हम यहाँ यस करेंगे तो यहाँ पर संख्या पूछी जाएगी और उनकी एंट्री हमें करनी है। अगला है 1.44 जिसमें उपचारात्मक क्लासेज अगर ली हैं तो उन बच्चों की संख्या यहाँ पर भरनी है जितने बच्चों ने उपचारात्मक क्लासें ली हैं। उसके बाद में 1.45 में यहाँ पर जो है सत्र प्रारंभ होने का माह पूछा गया है, कौन से महीने में हमारा सत्र प्रारंभ हुआ। मैं यहाँ पर मई भर रहा हूँ, आप अपने विद्यालय के जो सत्र है वो कब प्रारंभ हुआ उसको देखकर आप एंट्री करें, उसके हिसाब से आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। अगला प्रश्न है कि आपको बुक का पूरा सेट बच्चों को प्राप्त हुआ है, अगर प्राप्त हुआ है तो यस करेंगे और कौन से महीने में प्राप्त हुआ उस महीने की एंट्री यहाँ पर सेलेक्ट ऑप्शन में से हम कर लेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसा संख्या भी आ रही है और महीने का नाम भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस तरह से एंट्री हम करते चलेंगे और किस स्तर पर हमें बुक्स प्राप्त हुई, पूरी सेट प्राप्त हुआ है, तो प्राइमरी कंप्लीट है, अपर प्राइमरी कंप्लीट है, सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी सारा कंप्लीट है। इसके बाद में TLM इनसे संबंधित TLM हमारे पास उपलब्ध है तो यस हम यहाँ पर एंट्री करेंगे। उसके बाद में अगला प्रश्न है कि हमारे पास मटेरियल गेम से रिलेटेड मटेरियल अगर है तो वो किस स्तर पर उपलब्ध है, तो प्राइमरी के लिए उपलब्ध है, अपर प्राइमरी के लिए उपलब्ध है, सेकेंडरी के लिए उपलब्ध है और सीनियर सेकेंडरी के लिए उपलब्ध है। तो इस तरह से सब पर यस कर देंगे, अगर नहीं है तो हम यहाँ पर नो की एंट्री कर देंगे। उसके बाद में ये पूछ रहा है यहाँ पर 1.49 में कि नंबर ऑफ एकेडमिक इम्पैक्ट्स कितने निरीक्षण हमारे यहाँ पर विद्यालय के हुए एकेडमिक। उसके बाद में CRC कोऑर्डिनेट से कितने निरीक्षण हुए और BRC जो BO लेवल के अधिकारी हैं उनके कितने निरीक्षण हुए
और डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों के हमारे विद्यालय के कितने निरीक्षण हुए, उनकी संख्या हम उपस्थिति रजिस्टर में जो अधिकारी आते हैं उनके साइन करवाते हैं, उनसे हम ये एंट्री ले सकते हैं। उसके बाद में अगला है मैनेजमेंट का, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ SMC SDMC की डिटेल यहाँ पर आपको भरनी है। तो जो भी आपकी SMC SDMC है उसकी डिटेल, उसमें कितने जो मेंबर हैं वो मेल हैं फीमेल हैं, जो एंट्री यहाँ पर टोटल कर दें। उसके बाद में अकाउंट SMC रिलेटेड अकाउंट की डिटेल भी यहाँ पर भर दें। उसके बाद में अगर आपके विद्यालय में SDMC भी चलता है तो SDMC SMC दोनों की यहाँ पर एंट्री कर देंगे। और उनकी संख्याएं, जो भी मेंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है उनकी संख्याएं आप उस रिकॉर्ड में से अलग अलग करके यहाँ पर एंट्री करेंगे, जिससे कि आपकी ये डाटा पूरे हो जाए और इसमें SMC और SDMC जो भी एंट्री आपको करनी है वो कंप्लीट हो जाए। UDAIS प्लस पर हम कार्य कर रहे हैं और UDAIS प्लस पर हम एक एक स्टेप इस तरह से कर रहे हैं जिससे कि हमें आगे अपना फॉर्म भरते चलना है और इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं आएगी। सेव एंड नेक्स्ट हम करेंगे। जो एंट्री पहले की हो रखी है उसमें हमें जो संशोधन करना है वो संशोधन हम यहाँ पर कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट करते चलेंगे। इस तरह से हम आराम से UDAIS प्लस की एंट्री कर पाएंगे। अगर किसी भी साथी को UDAIS प्लस की एंट्री में दिक्कत आती है तो वो किसी भी साथी की मदद लेकर सही एंट्री करें, क्योंकि इसमें जब एंट्री को मिलान किया जाएगा तो ब्लॉक लेवल से इसमें ऑब्जेक्शन लगाए जाएंगे। तो आप पहले से ही सोच समझकर अपनी एंट्री करें जिससे कि ब्लॉक लेवल पर इस तरह की कोई ऑब्जेक्शन आपके विद्यालय पर नहीं आए और आपको वापस से इसकी एडिटिंग नहीं करनी पड़े। इसलिए आप एक बार में ही UDAIS प्लस का कार्य अच्छे से कर लें। जो साथी आपके पहचान में हैं, अच्छे से कार्य करना जानते हैं, उनसे आप मदद ले सकते हैं या फिर आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट डालकर भी आप मदद ले सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए तो आप यहाँ पर हमसे पूछ सकते हैं। इस तरह से हमारा ये इंटरफेस जो हमने पहले देखा था उसमें नॉट स्टार्टेड लिखा आ रहा था, अब हम वापस से लॉगिन कर रहे हैं तो यहाँ पर हमारे कुछ टॉपिक पॉइंट हैं वो कैटेगरी के सामने कंप्लीट लिखा आ रहा है, लैंग्वेज के सामने कंप्लीट लिखा आ रहा है। इस तरह से जो हमारा फॉर्म कंप्लीट होता जाएगा उसकी एंट्री के सामने हमें कंप्लीट दिखाई दे जाएगा। यहाँ क्लासरूम से रिलेटेड बात पूछी जा रही है, कितने क्लासरूम हैं, कितने पक्के हैं, कच्चे हैं, जो भी है वो एंट्री हमें यहाँ पर कर देनी है। इस तरह से आप एक एक चीज़ देख लें और उनकी एंट्री करते चलें। प्राइमरी सेक्शन के लिए आपके पास कितने रूम हैं, अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए आपके पास कितने रूम हैं, सेकेंडरी के लिए आपके पास कितने रूम हैं, हायर सेकेंडरी के लिए कितने रूम हैं, टोटल रूम कितने हैं और उनके अलावा जो रूम है वो कितने हैं। इस तरह से यहाँ पर संख्या पूछी जा रही है। तो आप इस तरह से सारी एंट्री चेक कर लें और चेक करने के बाद में आप एक एक एंट्री को फिल करते जाएं और सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं। इस तरह से आप UDAIS प्लस पर आसानी से कार्य कर पाएंगे। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो कमरे हैं उनकी क्या कंडीशन है, पक्के कितने हैं, पार्शियली पक्के कितने हैं, कच्चा कितना है, टेंट कितने हैं और उसमें भी गुड कंडीशन कितनी है और मेजर और माइनर रिपेयरिंग कितने के लिए है। तो ये सारी एंट्री हम करते जाएंगे और हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जो भी एंट्री हमें करनी है वो पहले से भरी हुई आ रही है, उसको आप एडिट कर सकते हैं और सेव एंड नेक्स्ट आप कर सकते हैं। इस तरह से अगला टॉयलेट फैसिलिटी के लिए ऑप्शन आया है, तो यहाँ पर टॉयलेट रिलेटेड एंट्री हमें करनी है। कितनी वर्किंग टॉयलेट हैं, कितने यूरिनल वर्किंग हैं और उन सारी चीज़ों की एंट्री यहाँ पर कर देंगे। और करने के बाद में फिर आगे की जो एंट्री है वो भी हम यहाँ पर पानी की रिलेटेड एंट्री है ये एंट्री करेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर जो एंट्री दिखाई दे रही है वो एंट्री आप करते जाएं। अगर पहले से भरी हुई एंट्री आपको सही दिखाई दे रही है तो आप उसको नहीं चेंज करें। अगर आपको लगता है कि इसमें कोई चेंजेस करना है तो आप उसको चेंज करके सेव एंड नेक्स्ट कर सकते हैं। अगर पहले की एंट्री गलत है तो उस गलत एंट्री को आप एडिट कर सकते हैं और अगर सही है तो उसमें एडिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से एक एक ऑप्शन को देखते जाएं और सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं। यहाँ पर आपको कोई करेक्शन अगर करना है तो वो करेक्शन आप कर दें।
इस तरह से हम 2.1.14 की बात कर रहे हैं कि आपके मेडिकल चेकअप जो हुआ है वो लास्ट एकेडमिक ईयर में हुआ था। अगर हुआ तो यस करेंगे और नहीं हुआ है तो नो करेंगे। अगर हुआ है तो कितनी बार हुआ है उसके नंबर लिखेंगे यहाँ। अगर एक बार हुआ है तो एक लिखेंगे, 2 बार हुआ है तो 2 लिखेंगे। इस तरह से हम एंट्री करेंगे। डीवर्मिंग की टेबलेट बच्चों को दी गई, अगर कंप्लीट डोज 2 बार दी गई तो कंप्लीट लिखेंगे, और पार्शियली अगर एक बार डोज दिया गया तो पार्शियली हम यहाँ लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इस तरह से यहाँ पर पूछा जा रहा है फॉलिक एसिड की टेबलेट दी गई हैं तो दी गई हैं तो यस कर देंगे। इस तरह से हम ये एंट्री कर लेंगे और उसके बाद में हम इसको सेव कर देंगे। इस तरह से आप एक एक चीज़ को देख लें और देखने के बाद में आपको अगर कोई चीज़ चेंजेज लग रही है तो उसको भर दें, और अगर चेंज नहीं है तो सेव एंड नेक्स्ट करते जाएं। इस तरह से हमने यहाँ पर फॉलिक एसिड की एंट्री और डीवर्मिंग टेबलेट की एंट्री और इस तरह की मेडिकल चेकअप जो होता है उसकी एंट्री कर दी है। उसके बाद में यहाँ पर अन्य जो एंट्री हैं वो आप अपने विद्यालय के अनुसार एंट्री करते जाएं। आपके विद्यालय में वाइस प्रिंसिपल के लिए सेपरेट रूम है तो हाँ कर दें, नहीं तो नहीं कर दें। गर्ल्स के लिए कॉमन रूम है तो हाँ कर दें, नहीं है तो नहीं कर दें। स्टाफ के लिए रूम है तो हाँ करें, नहीं है तो नहीं करें। लैब वगैरह की जो डिटेल है वो इस तरह से अगर आपके विद्यालय में है तो यस करें, और अगर नहीं है लैब वगैरह तो नो करें। उसके बाद में कंप्यूटर और डिजिटल का है तो कंप्यूटर रिलेटेड इंक्वायरी यहाँ पर भरनी है हमें। लैब CAL कंप्यूटर एडेड लर्निंग से संबंधित लैब आपके विद्यालय में है तो यस करें, नहीं है तो नो करें। ICT लैब अगर है तो यस करें, और अगर यस करेंगे तो हमें सन भरना पड़ेगा, कौन से सन में वो स्टेबलाइज हुआ है, स्थापना कब हुई, तो उसकी सन हमें यहाँ पर भरनी है। और वर्किंग है तो यस करेंगे और वर्किंग नहीं है तो नो करेंगे। इस तरह से जो मॉडल हमारे यहाँ पर लगा वो कौन सा था, ICT का कौन सा पेज है, इस तरह की एंट्री यहाँ पर करनी है। लैपटॉप हमारे पास कितने हैं, टैबलेट कितने हैं, डेस्कटॉप कितने हैं, PC कितने हैं और सर्वर कितने हैं, इस तरह के प्रोजेक्ट कितने हैं, LED कितनी है, LCD कितनी है, प्रिंटर आपके पास है तो उनकी संख्या भी यहाँ पर एंट्री करनी है। जो भी चीज़ आपके विद्यालय में उपलब्ध है ICT लैब संबंधित उनकी एंट्री सारी यहाँ पर करनी है। स्कैनर है तो स्कैनर कितने हैं, कितने वर्किंग हैं, वेब कैमरा कितने हैं, उनकी एंट्री करनी है। DTH एंटीना आपके पास है तो उसकी एंट्री करनी है। जो भी हमारे पास उपलब्ध है सामग्री, उस सामग्री की एंट्री करनी है। और उसके बाद में आपके विद्यालय में कितने घंटे स्टूडेंट ICT लैब में बिताता है वीकली, उसकी भी एंट्री यहाँ पर करनी है, फिर यहाँ पर सेव कर देना है। इस तरह से हम एक एक स्टेप को कंप्लीट करते जा रहे हैं। आप भी एक एक स्टेप अपने विद्यालय की डाइस भरते समय देखते जाएं और आपसे कोई गलती ना हो, इसलिए आप बारीकी से इन सारी चीज़ों को चेक करें। टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ में यहाँ पर अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट की संख्या भर देंगे। लाइब्रेरियन असिस्टेंट है तो उसकी संख्या भर देंगे। लेबोरेटरी है असिस्टेंट है तो उसकी संख्या भर देंगे। UDC है तो उनकी संख्या भर देंगे। LDC है तो उनकी संख्या भर देंगे। अगर नहीं है तो हम 0 करके सेव कर देंगे। LDC मैंने यहाँ पर 1 कर दिया है। टीचिंग स्टाफ कितना है उसकी संख्या यहाँ पर हम भर देंगे। इन सारे टीचिंग स्टाफ की डिटेल आगे एक एक करके भरनी है, तो इसलिए यहाँ पर हमें ये संख्या सही से भरनी है। और कितने टीचर्स के पास में आधार नंबर है उनकी संख्या भी हम यहाँ पर भर देंगे। जितना हमारा टीचिंग स्टाफ है उतने सबके आधार नंबर उपलब्ध है, इसलिए हम यहाँ पर संख्या भर रहे हैं। जैसे हमने यहाँ पर संख्या भरी उतनी संख्या में यहाँ पर हमें स्टाफ की संख्या दिखानी है। जैसे 13 हमने भरा है तो 13 की स्टाफ हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। नाम, डिटेल और जो भी यहाँ पर मांगा जाएगा वो सारी एंट्री हमें करनी है। या नाम के आगे कर्मचारी ID के आगे नॉट कंप्लीट का दिखाई दे रहा है। जैसे हम यहाँ पर एडिट बटन पर क्लिक करेंगे, अगर हमें कोई डिलीट करना है तो डिलीट बटन पर क्लिक करके हम उस कार्मिक को डिलीट कर सकते हैं। अगर वो यहाँ पर नहीं है, ट्रांसफ़र होकर चले गए हैं या पहले की एंट्री हो रखी है तो उसको हम हटा सकते हैं डिलीट बटन के द्वारा। इस तरह से हम किसी भी कार्मिक को डिलीट बटन द्वारा हटा सकते हैं।
और उसकी एंट्री हमें करनी है तो एडिट बटन पर हम क्लिक करके उससे रिलेटेड कार्य एडिट करेंगे और जिससे हम आसानी से उसकी एंट्री कर लेंगे। तो यहाँ पर जितने भी कार्मिक हैं उसमें से जो कार्मिक हमें हटाने हैं उनको डिलीट कर दें और जो कार्मिक हमें रखने हैं उनको एक एक कार्मिक को एडिट बटन पर क्लिक करना है। एक एक कार्मिक के एडिट के सामने एडिट पर क्लिक करेंगे, उसकी एंट्री हम यहाँ पर फॉर्म में भरेंगे और उसके बाद में सेव करेंगे तो हमारा ये कंप्लीट दिखाई देने लगेगा। इस तरह से हम जितने भी कार्मिकों की संख्या भर रहे हैं उतने कार्मिकों की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे और उनको सबको कंप्लीट करके ही हम अगले पेज पर जाएंगे। मैं यहाँ पर एक उदाहरण के लिए समझा देता हूँ। मैंने एडिट बटन पर क्लिक किया है, इस तरह की एंट्री ओपन होगी और इसमें जो भी एंट्री हमें करनी है, जो भी ट्रेनिंग वगैरह एंटर करनी है, कुछ भी जो एंट्री करनी है वो एंट्री कर लें और एंट्री करने के बाद हम इसको वापस से सेव कर देंगे। यहाँ पर टाइप ऑफ टीचर में जो ऑप्शन है वो हम देख रहे हैं और इस तरह से हम कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं। अगर हमें सारा ऑप्शन सही लगता है तो हम इसको नीचे जाकर सेव कर देंगे। यहाँ पर सेव का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। इस तरह से BRC CRC जो ट्रेनिंगों से रिलेटेड कार्य है वो यहाँ पर अगर किया है ट्रेनिंग वगैरह तो हम यहाँ पर ट्रेनिंगों की एंट्री कर देंगे। अगर कोई ट्रेनिंग नहीं की है तो हम 0 करके आगे उसकी एंट्री करेंगे और कोई भी चीज़ है उसको आसानी से चेक कर लेंगे। आराम से हम चेक कर लेंगे। चेक करने के बाद में सेव कर देंगे। सेव करने के बाद में हमारा जो नॉट कंप्लीटेड दिखा रहा था वो अब कंप्लीटेड दिखाने लग जाएगा। इस तरह से हमें एक एक कार्मिक को कंप्लीट करना है और कंप्लीट होने के बाद ही हम नेक्स्ट पेज पर जाएंगे। तो इस तरह से हम सभी कार्मिकों के सामने एडिट बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर मैं पहले नंबर पे कार्मिक को एडिट करके आपको वापस दिखा दे रहा हूँ। इस तरह से मैंने एडिट कर लिया है। कोई एंट्री मैं यहाँ पर नहीं करूँगा। अगर एंट्री करनी है तो एंट्री कर सकते हैं और सेव कर दें। सेव करने के बाद में वो कार्मिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हम सभी कार्मिकों को कंप्लीट करके आगे कंप्लीट और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारा यहाँ पर एक कार्मिक कंप्लीट हो गया है। अब हमें यहाँ एक एक करके सभी कार्मिकों को कंप्लीट करना है और उसके बाद हम कंप्लीट एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पर अभी कंप्लीट नहीं किया है इसलिए मैं नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर रहा हूँ आपको बताने के लिए। उसके बाद में अब यहाँ पर न्यू एडमिशन की एंट्री करनी है। बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं और यहाँ पर न्यू एडमिशन जो पहली क्लास में है, प्री प्राइमरी सेक्शन गवर्नमेंट स्कूलों में चलता नहीं है, उसके लिए ये प्राइवेट स्कूलों में इस तरह का सेक्शन चलते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे सीधे न्यू एडमिशन इन ग्रेड फर्स्ट पे कक्षा 1 में जो न्यू एडमिशन हुए बॉयज़ गर्ल्स ईयर वाइज कितने साल का है बच्चा, उसके ईयर वाइज यहाँ पर एंट्री करनी है। उसके बाद में यहाँ पर हमें एनरोलमेंट करंट एकेडमिक ईयर का करना है जिसमें कैटेगरी वाइज हमें एंट्री करनी है, जनरल, SC ST OBC और टोटल अपने आप नीचे आ जाएगा। क्लास वाइज हमें बॉयज़ गर्ल्स की एंट्री यहाँ पर करनी है। जो करंट एकेडमिक ईयर है उसमें 30 सितंबर के आधार पर हमें ये नामांकन की एंट्री करनी है। उसके बाद में यहाँ पर B जो सेक्शन है उसमें हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनॉरिटी कितना है, तो माइनॉरिटी के जो बच्चे हैं उनकी एंट्री बॉयज़ गर्ल्स की यहाँ पर करनी है क्लास वाइज। उसके बाद में C सेक्शन है। C सेक्शन में हमें आधार नंबर और BPL स्टूडेंटों की एंट्री करनी है। कितने बच्चों के पास आधार है, कितने बच्चों के पास BPL कार्ड है, इनकी सारी एंट्री हमें करनी है। उसके नीचे हमें ट्रांसजेंडर की एंट्री भी करनी है। अगर किसी विद्यालय में ट्रांसजेंडर स्टूडेंट हैं तो उनकी एंट्री हमें यहाँ पर कर लेनी है। एक एक को हमें सेव कर लेना है। A सेक्शन सेव कर लेंगे, उसके बाद B सेक्शन सेव करेंगे, उसके बाद C सेक्शन हम सेव करेंगे। इस तरह से हम सारी एंट्री करने के बाद में 4.2 का जो सेक्शन है इसमें हमें टोटल एनरोलमेंट दिखाई देगा। क्लास वाइज यहाँ पर एनरोलमेंट दिखाई देगा और इससे हमें फिर आगे 4.3 की एंट्री करनी है। जो एनरोलमेंट हमें दिखाई दे रहा है उस एनरोलमेंट के हिसाब से यहाँ ईयर वाइज स्टूडेंटों की एंट्री यहाँ पर करनी है। कक्षा 1 में 5 साल से कम और 5 साल से अधिक वाले कितने हैं, इस तरह से 1 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंटों की हमें यहाँ एंट्री करनी है। ईयर वाइज हमें यहाँ पर एंट्री करनी है। इस तरह का ऑप्शन हमें ग्राफ सा दिखेगा जिसमें हमें हर कॉलम में एंट्री करनी है। अगर 0 है उसमें संख्या तो 0 एंट्री रखनी है और अगर उसमें संख्या है तो 0 को हटाकर हमें वो संख्या एंट्री कर देनी है। फिर हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे
और अगर अभी मैं इसको कार्य को आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, इसलिए मैंने नेक्स्ट कर दिया। सेव नहीं होगा, जब आप कार्य करें तो आप सेव एंड नेक्स्ट से ही आगे बढ़ें। अब 4.2 की सारणी ऊपर हमेशा दिखाई देगी और उससे आधारित फिर यहाँ पर 4.4 हमें दिखाई दे रहा है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कौन किस मीडियम से बच्चे पढ़ते हैं, तो हिंदी मीडियम है तो सारे हिंदी मीडियम को हम भर देंगे, और अगर अलग अलग मीडियम है तो उनकी संख्या भी हम यहाँ भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर आ रहा है रिपीटर्स, जो बच्चे किसी भी कारण से रिपीट कर रहे हैं उनकी संख्या हमें यहाँ भरनी है, रिपीटर्स की संख्या भरनी है। सोशल कैटेगरी वाइज भरना है, जर्नल कितने हैं, एससी कितने हैं, एसटी कितने, ओबीसी कितने हैं। जो रिपीटर्स हैं उनकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिपीटर्स की संख्या भरनी है। जो किसी भी विद्यालय से आए हो, जो रिपीट कर रहे हों, उनकी संख्या हमें यहाँ पर भरनी है। तो आउट ऑफ टोटल रिपीटर्स प्रोवाइड ऑफ रिपीटर्स बिलोंगिंग टू माइनॉरिटी के जो स्टूडेंट हैं रिपीटर्स में, उनकी संख्या हमें यहाँ भरनी है और भरकर सेव एंड नेक्स्ट करना है। इस तरह से सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो फिर अगला ऑप्शन हमें दिखाई देगा, बाई ग्रेड चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड यानी CWSN स्टूडेंट की संख्या जो भी है वो हमें यहाँ पर एंटर करनी है। जितने भी हमारे CWSN स्टूडेंट हैं उनकी संख्या कैटेगरी वाइज यहाँ पर भरनी है, कौन सी कैटेगरी में वो आता है उसकी डिटेल भर देंगे। उसके बाद में यहाँ पर स्ट्रीम का सिलेक्शन करना है। हमारे विद्यालय में स्ट्रीम कौन सी चलती है, आर्ट्स चलती है तो आर्ट्स पर यस कर दिया, साइंस चलती है तो साइंस यस कर देंगे। इसमें यहाँ पर स्ट्रीम वाइज हमें स्टूडेंटों की एंट्री करनी है। आर्ट्स में जर्नल के स्टूडेंट कितने हैं, 11th-12th की यहाँ पर एंट्री है। उसके बाद में अगला जो सेक्शन है वो इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज है, माइनॉरिटी ग्रुप के कितने स्टूडेंट थे और अदर स्टूडेंट कितने हैं। इस तरह से यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे जो एंट्री हमें करनी है। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि स्टूडेंटों को हमने क्या फैसिलिटी प्रोवाइड की, टेक्स्ट बुक कितनी प्रोवाइड की बॉयज़ की को, जर्नल बॉयज़ को कितनी दी, SC बॉयज़ को कितनी दी। कैटेगरी वाइज यहाँ पर इस तरह की जो फैसिलिटी दी है हमने, उनकी एंट्री हमें यहाँ पर करनी है। उसके बाद में बच्चों को अपर प्राइमरी ग्रेड में कितने बच्चों को ये फैसिलिटी हमने दी है उसकी एंट्री हमें करनी है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। प्राइमरी अपर प्राइमरी पर जो फैसिलिटी हमने दी है उनकी एंट्री हमें करनी है। उसके बाद में हमने CWSN स्टूडेंट को क्या फैसिलिटी दी है उनकी संख्या भी हम यहाँ पर भरेंगे, कितनों को क्या मिला है, कौन सा किट उन्हें उपलब्ध हुआ है। एनुअल एग्जामिनेशन से रिलेटेड यहाँ पर रिजल्ट हमें भरना है। SC ST OBC जर्नल इस तरह से यहाँ पर दे रखा है और नंबर ऑफ स्टूडेंटों की जो है डिटेल हमें यहाँ पर भरनी है, कितने स्टूडेंट अपेयर हुए, कितने पास हुए, कितने की 60 से अधिक परसेंटेज बने, ये सारी चीज़ें हमें एंट्री करनी है। 5वीं क्लास 8वीं क्लास बोर्ड एग्जामिनेशन 10th-12th की एंट्री यहाँ पर करनी है। इस तरह से हम एक एक एंट्री को करते जाएंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। इस तरह से हम रिजल्ट जो है वो बोर्ड से संबंधित रिजल्ट यहाँ पर एंटर कर देंगे। बोर्ड एग्जामिनेशन रिजल्ट का ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, उसमें बॉयज़ जर्नल ST SC OBC सारे पूछा जा रहा है। 40 तक कितने स्टूडेंट हैं, 40 से ऊपर कितने हैं। इस तरह से यहाँ पर ये एंट्री भी हमें करनी है, कैटेगरी वाइज ये सारी डिटेल हमें प्राप्त करनी है और उनकी संख्या हमें यहाँ पर भरनी है। बोर्ड से रिलेटेड रिजल्ट 12th क्लास में आर्ट्स है तो आर्ट्स में कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठे और उनकी एंट्री किस तरह से है वो यहाँ पर हमें करनी है। एक एक करके सारी एंट्री हम करते जाएंगे और सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे। जो हम फॉर्म हम भर रहे हैं उसको सेव करना ज़रूरी है, जिससे कि वो कंप्लीट हमारे डैशबोर्ड पर दिखाता रहे कि इतने पर कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से अब ये 12th का रिज़ल्ट हमें भरना है। 10th-12th का रिज़ल्ट भरने के बाद में अब हमें यहाँ पर जो हमारा रिसिप्ट इनकम कितना पैसा हमें प्राप्त हुआ है उसकी एंट्री और कितना हमने खर्च कर दिया उस सत्र में उसकी एंट्री यहाँ पर करनी है। सत्र 19-20 में यानी फाइनेंशियल ईयर 19-20 में हमें कितनी राशि प्राप्त हुई, CRC CSG लाइब्रेरी ग्रांट स्पोर्ट्स ग्रांट जो भी हमें प्राप्त हुआ वो हमें यहाँ पर एंट्री कर देंगे और उसमें से हमने कितना खर्च कर दिया वो भी हम यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से जो एंट्री हमें प्राप्त हुई है उतनी एंट्री हम यहाँ पर लिख देंगे और जिसमें से जितना खर्चा हमारा हुआ है उसके खर्च यहाँ पर हम लिख देंगे। ऊपर क्लियर लिखा हुआ है
फाइनेंशियल ईयर यानी वित्तीय वर्ष 19-20 की एंट्री ये करनी है। 19-20 में जो हमें राशि प्राप्त हुई उस राशि की एंट्री यहाँ पर करनी है, और उस 19-20 की राशि में से हमने कितनी राशि खर्च कर दी उस राशि को भी यहाँ पर दिखाना है। उसके बाद में एनजीओ वगैरह से अगर कुछ प्राप्त हुआ है तो वो डिटेल भी यहाँ पर ये पूछ रहा है, तो वो इनकम भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। और उसके बाद में आईसीटी आइटम से रिलेटेड कोई एंट्री है तो वो भी हम यहाँ पर दिखा सकते हैं। और ये सारा करने के बाद में हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर कुछ संबंधित डिटेल पूछी जा रही हैं, यस नो करके उनको हमें यस नो सेलेक्ट करना है। और ये जहाँ 10.1.6 में जो ऑप्शन है एनएसएस वगैरह के लिए रजिस्टर्ड अगर हैं तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। इस तरह का यहाँ पर ये ऑप्शन है, और आप इसको अच्छे से कंसल्ट कर लें। उसके बाद में ये सारी एंट्री भरें और उसके बाद में आप इसको सेव एंड कंप्लीट करें। इस तरह से हम लगभग यूडाइस प्लस कंप्लीट कर चुके हैं, और इसमें सारा जो मटेरियल है वो हम देख चुके हैं कि हमें क्या क्या एंट्री करनी है और किस तरह से एंट्री हमें करनी है। यूडाइस प्लस की सारी एंट्री हमारी हो चुकी है, और हम इसमें सेव एंड कंप्लीट पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से हमारे सारे फॉर्म कंप्लीटेड दिखाएगा, और साथ में डेट भी दिखाएगा कि किस तारीख को हमने इसको कंप्लीट किया है। तो आप अपने सारे फॉर्म कंप्लीट कर दें, कंप्लीट करने के बाद में सेव कर दें, तो आप इस तरह से सेव करने के बाद में सारे कंप्लीटेड दिखाएगा। उसके बाद में फिर आगे की प्रोसेस जो हमें करनी है वो हम दूसरे वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस तरह से फॉर्म कंप्लीट करने के बाद में हम वैलिडेशन का कार्य करेंगे, और किस तरह से हम डीसीएफ प्रिंट करेंगे, और किस तरह से हम वेरीफाई करेंगे। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम वैलिडेशन और डीसीएफ डाउनलोड करना और डीसीएफ वेरीफाई करने की प्रोसेस आपको बताऊंगा। तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट हुआ हमारा यूडाइस प्लस की एंट्री। यूडाइस प्लस में किस तरह से हम एंट्री करेंगे और कौन कौन सी एंट्री हमें यूडाइस प्लस में इस साल करनी है।